हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक और नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड ये बेसिकली मेरे हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम है। मैं लॉजिकल या डेटा स्ट्रक्चर मतलब हाउ यू यूज़ डेटा स्ट्रक्चर वो इस क्वेश्चन में टेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे इसको डिकोड किया जाए। राइट, तो हमें बोला क्या है, गिवन एन एरे। ठीक है, गिवन एन एरे ऑफ सीपीयू टास्क। तो हमें एक सीपीयू टास्क दिया है एरे में। राइट, ईच रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ए टू जेड। ठीक है, और टास्क किससे रिप्रेजेंट होंगे, ए से लेके जेड तक, है ना। कूलिंग टाइम एन, और हम दोनों और उन्होंने एक कूलिंग टाइम भी दिया है, दैट इज एन। अब ये एन क्या है आगे देखते हैं। each value or interval allows the completion of one task. ठीक है, the task can be completed in any order. task कोई भी order में complete हो सकता है, but there is a constraint, identical task must be separated by at least 10 intervals. ठीक है, तो बेसिकली कहना ये चाह रहा है, जैसे आपके पास ये टास्क है ए ए ए। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ए को सबसे पहले, सब ए वाले को सबसे पहले आप प्रोसेस कर दें। ठीक है, एंड सब फिर उसके बाद सब बी को एक साथ प्रोसेस कर दें। ठीक है, ये नहीं कर सकते आप। आपको आपके पास एक कंस्ट्रेंट है कि अगर आप ए उठा रहे हो, ठीक है, तो फिर एन जब तक ज़ीरो नहीं हो जाता आप वापस ए नहीं उठा सकते। जैसे इन्होंने उठाया कि पहले ए उठाया फिर बी उठाया। राइट, तो फॉर एग्जांपल एन यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 1 हुई, यहाँ पे 0 हो गई, फिर वापस ए उठाया फिर बी उठाया फिर आइडल फिर ए एन बी, तो टोटल साइकिल कितने लगे, टोटल साइकिल लगे 8। तो हमें ये साइकिल काउंट रिपीट मतलब काउंट करके देना है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ठीक है, हमें कुछ चीज़ों की काउंट करनी है। ठीक है, तो काउंट करने के लिए सबसे अच्छा डेटा स्ट्रक्चर हो गया आपका मैप। तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे मैप। ठीक है, एक तो हम करेंगे मैप। फिर सेकंड चीज़ हमने देखा कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास 3 टास्क है। राइट, ए एंड देन बी बी एंड देन सी। ठीक है, तो आप कौन सा सीक्वेंस बनाएंगे जिससे टास्क रिपीट ना हो। करेक्ट, तो मेरे हिसाब से तो सबसे पहले वही वाला टास्क उठना चाहिए जिसकी काउंट सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम एंड फिर फाइनली उससे कम। राइट, तो सीक्वेंस कुछ ऐसा बनेगा, ए बी सी, देन अगेन ए बी। अब सी नहीं है तो मैं आइडियल रहूँगा। राइट, देन वापस ए बी, लाइक दैट। राइट, तो हमें ये समझ में आया कि सबसे जो जिसकी काउंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है, वो सबसे पहले हम पिक करेंगे। तो ऐसी कौन सी डेटा स्ट्रक्चर है जो ये हेल्प करती है हमें अचीव करने के लिए। राइट, वो है हमारा हीप या प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू, तो ये दो डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हमारे पास 3 ए टास्क है 3 बी टास्क है। राइट, और हमारा साइकिल के बीच में डिफरेंस होना चाहिए 2। तो सबसे पहले हमने मैप बना लिया एक। ठीक है, कैरेक्टर इंट काउंट रखने के लिए। राइट, अब मान लीजिए आपने ये मैप बनाया। ठीक है, तो मैंने देखा एक ही काउंट कितनी है, एक ही काउंट 1 2 3। ठीक है, तो मैप में आपने 3 रिकॉर्ड करवा लिया, आप लूप लगा के करोगे। राइट, फिर देन बी वापस देखा हमने बी, अच्छा बी 3 बार है, 3 बार कर लिया। करेक्ट, अब इस मैप से हम बनाएंगे प्रायोरिटी क्यू। राइट, प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे, जो सबसे ज़्यादा टास्क रिपीट हो रही है उसको सबसे पहले प्रोसेस करेंगे, ऑल्टरनेटिंग विद सेकंड लास्ट रिपीटिंग, सेकंड टॉप मोस्ट रिपीटिंग। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक पी क्यू बनाया हमने। ठीक है, पी क्यू में एंट्री करवा दी, ए कितने बार है 3, बी कितने बार है 3। ठीक है, तो अब इसको एंट्री ऐसे करवाओगे, सबसे पहले तो आप नंबर करवाओगे एंड देन कैरेक्टर करवाओगे। राइट, क्योंकि नंबर से ही प्रायोरिटी क्यू डिसाइड हो रही है हमारी। एंड देन 3 है काउंट बी का एंड कैरेक्टर है बी। राइट, तो ये हो गया आपका पी क्यू, ये प्रायोरिटी क्यू बन गया। राइट, अब हम क्या करेंगे, हम टास्क एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। राइट, तो हम टास्क एग्जीक्यूट कैसे शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओके क्या पी क्यू में कोई एलिमेंट है। मान लीजिए आपका आंसर है इक्वल टू सी। ठीक है, तो हमने देखा पी क्यू में कोई एलिमेंट है। राइट, इफ़ पी क्यू अगर पी क्यू में एलिमेंट है तो एक टास्क में मतलब मान लीजिए एक साइकिल में आप कितने या एक बार में आप कितने टास्क प्रोसेस कर सकते हो, n+1। राइट, फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए आपने ए उठाया। राइट, ए उठाया तो और n है आपका 2, तो आफ्टर 2 साइकिल मतलब आफ्टर बेसिकली 3 साइकिल आप ए वापस उठा पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये क्वेश्चन में दिखाऊं, राइट, तो आपने ए उठाया था, फिर 1 2 वापस तीसरे साइकिल में वापस आपने ए उठाया। राइट,
तो मान लीजिए आपका कोई भी एक टास्क n+1 के बाद रिपीट होगा, करेक्ट। तो मान लेते हैं हम कि एक के ले लिया आपने, राइट, एक के ले लिया कि हम इस बार में n+1 टास्क तो कंप्लीट कर ही सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले और एक और क्यू ले लेंगे अब कि जो टास्क एक बार एग्जीक्यूट हो गया वो इस क्यू में आते जाएगा अनलेस उसकी काउंट ग्रेटर देन 0 रही तो, ठीक है। तो k = 1 देखा हमने देखा ओके, सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है, टॉप मोस्ट एलिमेंट है 3 एंड a, ठीक है, हमने देखा ओके। तो इसको प्रोसेस कर दो, राइट, इसको प्रोसेस किया हमने, तो ये हो गई आपकी काउंट 2, राइट, एंड और a, राइट। और इसके बाद फॉर एग्जांपल k = n+1 था, तो n+1 क्या था, बेसिकली 3, राइट। तो हम एक लूप चला रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि जब तक पी क्यू में कोई एलिमेंट है, एंड आपका k > 0 है, एंड k > 0 है, आप पी क्यू से एलिमेंट उठाते जाओ, ठीक है, राइट, पी क्यू से एलिमेंट उठाते जाओ, लेकिन उसी समय चेक भी कर लो क्या पी क्यू का फर्स्ट एलिमेंट बेसिकली जो काउंट है, ठीक है, क्या वो ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है बेसिकली उसकी कुछ टास्क एग्जीक्यूट होना बाकी है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको पी क्यू में नहीं, बेसिकली क्यू में पुश कर देंगे, तो अभी हमने देखा, हमने टास्क ये वाला प्रोसेस किया, राइट, हमने देखा काउंट है 2, अभी बाकी है, राइट, तो हमने यहाँ पे उसकी एंट्री करवा दी, बेसिकली 2 एंड a, ठीक है, और आपकी k वैल्यू हो गई 2, राइट। और फिर हमने देखा ओके, अभी क्या बचा हुआ है 3 एंड b, राइट, क्योंकि पी क्यू ये वाला तो पार्ट निकल चुका है, ये वाला पार्ट पी क्यू से निकल चुका है, अब यहाँ है, ठीक है। फिर हमने देखा ओके 3 काउंट है एंड टास्क है b, राइट, तो हमने एग्जीक्यूट कर दिया, राइट, हमने पी क्यू को एग्जीक्यूट किया, हमने देखा पी क्यू फर्स्ट ग्रेटर देन 0 है, राइट, 3, तो 1 माइनस करके हम क्यू में ऐड कर देंगे, तो आपका क्यू हो गया आपका ये, ठीक है, करेक्ट। और यहाँ पे हम साइकिल को प्लस प्लस कर रहे जा रहे हैं, ठीक है, साइकिल को प्लस प्लस कर रहे हैं, राइट। तो अब हमने देखा ओके ये हो गई आपकी 1, राइट, ये हो गई आपकी 1, करेक्ट। एंड उसके बाद हमने देखा क्या क्यू में कोई चीज़ बची है, मतलब अगर क्यू में कुछ आइटम्स बचा है, मतलब अभी भी हमें चीज़ें प्रोसेस करनी है, राइट, अभी हमें प्रोसेस करनी है, लेकिन क्या हम वो इमीडिएटली प्रोसेस कर सकते हैं, इमीडिएटली तो प्रोसेस नहीं कर सकते, क्योंकि के अभी जो उन्होंने साइकिल में बेसिकली 2 टास्क के बीच का गैप दिया है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, राइट। तो हम देखेंगे क्या k > 0 है, अगर है तो वो भी हमारे साइकिल में इंक्लूड होगा, गॉट इट, वो भी हमारे साइकिल में इंक्लूड होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी क्यू में एलिमेंट्स प्रेजेंट है, राइट, क्यू में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसको फिर से पी क्यू में डालेंगे, ठीक है, उसको फिर से पी क्यू में डाल देंगे, तो इससे होगा क्या, फिर से ये साइकिल रिपीट होगा, ठीक है, जब तक पूरी की पूरी क्यू भी खाली नहीं हो जाती, पी क्यू भी खाली नहीं हो जाती, पूरी की पूरी साइकिल फिर से रिपीट होगी, एंड यू विल फाइनली गेट योर आंसर, दैट इज सी, ठीक है। तो चलिए कोड में समझते हैं, थोड़ा और इजी हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा समझाना डिफिकल्ट था, बट हाँ कोड में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपको समझने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जैसे मैंने आपको बताया प्रायोरिटी की ले लिया, ठीक है, उसके बाद एक मैप ले लिया, मैप किस लिए लिया कि हम कैरेक्टर्स या बेसिकली टास्क काउंट कर सकें। फिर हमने देखा ओके जो भी टास्क है उसको मैप में आप एंट्री करवाओ, राइट, और फिर जो भी मैप का था उसको प्रायोरिटी क्यू में डाल दो, फर्स्ट काउंट रखोगे आप एंड सेकंड कैरेक्टर रखोगे कि कौन सा टास्क है, एग्री। फिर हमने क्या किया कि एक आंसर बनाया, बेसिकली एक इंटीजर बनाया साइकिल, जो कि हमारा फाइनल आंसर भी होगा। हम चेक कर रहे हैं क्या पी क्यू में कोई एलिमेंट्स है, बेसिकली पी क्यू में कोई टास्क पड़ा हुआ है, अगर पड़ा हुआ है तो एक टेम्परेरी क्यू बनाओ, राइट, एंड इस टाइम पे बेसिकली इस आइटरेशन पे आप n+1 टास्क कंप्लीट कर सकते हो अगर पी क्यू में उतने टास्क है तो, राइट। तो वही हमने चेक किया क्या पी क्यू में उतने टास्क है एंड क्या के अलाउ कर रहा है हमें कि रिपीट वाले टास्क कर सकें, अगर हाँ तो फिर साइकिल को प्लस प्लस किया हमने, ठीक है, और उसमें से एलिमेंट्स निकाल दी, बेसिकली टास्क निकाल दी, काउंट निकाल दी, ठीक है, और पी क्यू से पॉप कर दिया उसको। उसके बाद हमने देखा क्या काउंट इज़ ग्रेटर देन 1, अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्यू में जो टेम्प्रेरी क्यू बनाया बेसिकली नेक्स्ट आइटरेशन के लिए हमने काउंट -1 कर दिया, राइट, एंड साइकिल की काउंट बेसिकली जो नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव टास्क थे उसको माइनस कर दिया। अगर अभी भी क्यू में कोई एलिमेंट्स बचा है एंड आपका के भी ग्रेटर देन 0 है तो वो भी साइकिल में रिपीट काउंट होगा, राइट, तो वो कर दिया हमने। एंड फाइनली जो भी क्यू में एलिमेंट बचा हुआ है उन सबको पी क्यू में फिर से डालो
एंड फिर ये सेम लूप रिपीट होगा, राइट। तो बस आज के लिए इतना ही था, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, कौन सा क्या यूज़ करना है, वो पकड़ में आया होगा कि कैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। स्टिल आपको अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिजॉल्व इट, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।